नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन अब से ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारा सहयोग करते रहेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं, और आज की बात है डोनाल्ड ट्रंप के नाम से। जी हां, अब से कुछ दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत ही ग्रैंड समारोह होगा ये अमेरिका में, और इस समारोह में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया गया है। लेकिन शपथ ग्रहण अमेरिका में हो रहा है और बवाल इंडिया में मच रहा है। क्यों मच रहा है ये भी शायद आपको पता ही होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना कतई न भूलिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वो दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। इसके पहले भी वो राष्ट्रपति अमेरिका के रह चुके हैं, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके रिश्ते बेहद ही प्रगाढ़ और मधुर थे। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ भारत दौरे पर भी आए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो गुजरात दौरे पर भी गए थे। और पिछली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तब जब नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने एक नारा भी लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। जी हाँ, तो दोबारा जब ट्रंप चुनाव जीत गए राष्ट्रपति पद के लिए, और उन्होंने कमला हैरिस को हराया, तो भारत में बड़ी खुशियां मनाई गई। लोग बड़े खुश हुए और ये कहने लगे कि अब तो भाई भारत और अमेरिका की बल्ले बल्ले है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों बेहद करीबी दोस्त हैं। लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो गया, जिसकी चर्चा मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में की थी। वो विवाद ये है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मित्र भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता नहीं भेजा है। अब ट्रंप जी का न्योता जब नरेंद्र मोदी जी को नहीं आया है, जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन को यह न्योता गया है, तो हमारे देश में बड़ा बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप साहब से खत्म हो गई? हमारे प्रधानमंत्री जी को न्योता क्यों नहीं दिया गया? चर्चाएं हो रही हैं, वीडियो बन रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे इस बात को शेयर कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस जरा सी बात पर कि न्योता क्यों नहीं भेजा गया, इस पर कोई हंगामा करना फिजूल है। बेमतलब हंगामा बरपाया जा रहा है। जी हां, ये एक किसी भी देश का अपना विवेक होता है, उसका विशेषाधिकार होता है कि वो अपने यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में या किसी राष्ट्रीय समारोह में वो किसे बुलाए और किसे न बुलाए। हम क्यों मरे जाएं? हम क्यों इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता क्यों नहीं भेजा डोनाल्ड ट्रंप ने? अब क्यों नहीं न्योता भेजा, इस पर भी चर्चा एक दो पॉइंट पे कर लेते हैं आपसे, और आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार नरेंद्र मोदी जी को न्योता नहीं दिया है, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता गया है। चर्चा करते हैं, आप बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि किसी भी देश के किसी भी समारोह में, चाहे वो शपथ ग्रहण का हो या कोई भी समारोह हो, राष्ट्रीय समारोह हो, अंतर्राष्ट्रीय समारोह में, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, ये उस देश का तय करना है, उस देश को तय करना है, ये उसका विशेषाधिकार है। अब रहा सवाल इस बात की बहस की कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया और जी जिनपिंग को बुला लिया, तो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अपने कायदे कानून हैं। और वो कायदे कानून, अगर कुछ पॉइंट्स को देखा जाए तो आज की तारीख में, आज अगर आपने जो बाइडेन का जो आखिरी भाषण सुना हो, तो उसमें जो बाइडेन ने कहा, इस आशंका पर विराम लगाया है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि चाइना जो है वो यूएस से बड़ी इकोनॉमी बन जाए। उस बात को जो बाइडेन ने नकारा है, लेकिन इस संदेश में एक संदेश छुपा है। वो ये कि अमेरिका अगर किसी को अपना प्रतिद्वंदी आज की तारीख में मान रहा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो या सामरिक दृष्टि से हो, तो वो चाइना है।
तो इस स्थिति में चाइना को निमंत्रण देना या चाइना से अपने संबंध को और बेहतर बनाने की कोशिश करना अमेरिकी राष्ट्र के हितों के लिए, तो इसके लिए अगर चाइना को निमंत्रण गया तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि चाइना से यूएस का जो बिजनेस है, व्यापार है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो $400 बिलियन का है, उससे भी करीब थोड़ा ज्यादा ही है। तो जाहिर सी बात है, भारत के मुकाबले अगर देखा जाए तो चाइना से उसके व्यापारिक रिश्ते एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि अपने कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जो टैक्सेशन की पॉलिसी है उस पर सवालिया निशान उठाया था और इन्होंने कहा था कि हम जो है वो टैरिफ बढ़ा देंगे। भारत से जो इंपोर्ट की जाती है चीजें अमेरिका में, वो उस पर टैरिफ हम बढ़ा देंगे, यानी टैक्स बढ़ा देंगे। क्योंकि अभी जो व्यापार हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, तो भारत अमेरिका से जितना सामान मंगाता है उसके बराबर या उससे कहीं ज्यादा सामान जो है वो अमेरिका को भेजता भी है, यानी एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो तकरीबन बराबर है या ज्यादा है भारत का। तो इसकी वजह से भी है, अमेरिका ने कहा है या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इस पे टैक्स बढ़ाएंगे। ये हुआ एक कारण। एक कारण और बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे थे राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस से मुकाबले के दौरान, उस वक्त अक्टूबर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। तो उस दौरान ट्रंप का एक बयान भी आया था जो शायद आपको याद हो। ट्रंप ने कहा था कि हमारे मित्र हैं, लेकिन ये बताया गया था, ये उम्मीद की जा रही थी कि मोदी संभवतः डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किन्हीं कारणों नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात उस दौरान नहीं हुई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संभवतः ट्रंप इस बात से भी नाराज हैं, लेकिन ये कहना फिजूल होगा, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई राष्ट्राध्यक्ष नाराज हो सकता है। तीसरी बात यह है कि भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। ये उम्मीद की जा रही है कि एस जयशंकर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चाइना को भी निमंत्रण गया है, चाइना के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शी जिनपिंग सिंह को गया है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद ज्यादा यही लग रही है कि वो नहीं जाएंगे। उनकी जगह चाइना के रक्षा मंत्री या फिर विदेश मंत्री इस समारोह में शिरकत कर सकते हैं। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये इस पर जिस तरह से तूल दिया जा रहा है इस मामले को, वो उचित कतई नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री क्यों परेशान हो या हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात क्यों करें कि हमें भाई न्योता नहीं मिला, हमें न्योता नहीं मिला, हमारे दोस्त हैं हमको न्योता नहीं भेजे। मुझे नहीं लगता कि इस बात की किसी को फिक्र होनी चाहिए या इस बात की चिंता होनी चाहिए कि अमेरिका से हमको न्योता नहीं मिला। हो सकता है कि इसके पीछे पहले अमेरिका चाहता हो कि चाइना के साथ, साउथ ईस्ट एशिया में चाइना और इंडिया ये दो बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं। जापान के साथ उसकी पहले दोस्ती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले दोस्ती है, इंग्लैंड के साथ पहले दोस्ती है, कनाडा को अपने में मिलाने की बात कर रहे हैं। इन जो उनके दोस्त हैं उनको भी नहीं बुलाया है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं बुलाया है, ब्रिटेन को नहीं बुलाया है, एक केवल इटली की जो राष्ट्रपति हैं मेलोनी उनको बुलाया गया है, फ्रांस को नहीं बुलाया है, बहुत सारे, इजराइल की बात करें नेतन्याहू को नहीं बुलाया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान ये कहा कि अगर हमास ने इजराइल के बंधकों को वापस नहीं किया तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। इस बावजूद इसके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं बुलाया गया। तो जब इनको नहीं बुलाया गया जो उनके खास मित्र हैं, तो हमको अगर नहीं बुलाया तो इसमें हम क्या रोने की यह बात है। गौर फरमाइएगा इस बात पर और विचार करिएगा कि ये जो बहस हो रही है ये बेमानी है कि नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद।